अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक तो काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और यकीनन ईद पर सारे ही बिज़ी होते हैं, लेकिन साथ ही मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज जो है वो मैं कुछ बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो आज जो है वो हज का दिन है, मीन्स के चांद रात व्लॉग है। और यहाँ पे जो है अभी हम लोग आए हुए थे मार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें थी लेने वाली और आज ही वो वाइंड अप करना था सारा काम। तो मैं सिस्टर के साथ मार्केट आई हुई थी और उसने कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी और कुछ पिलो कवर्स वगैरह लेने थे। तो बस हम लोग तो बस ये चीज़ें लेने के बाद हम लोगों ने कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी। सिस्टर ने अपने सूट के साथ, क्योंकि उसका सूट जिंक कलर का था और साथ में सिल्वर का कंट्रास्ट था, तो बस उसी सूट के साथ वो ज्वेलरी वगैरह देख ली थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसे बिल्कुल लाइट वेट सा नेक पीस और साथ में इयररिंग्स चाहिए थे, बहुत हैवी नहीं चाहिए थे, तो बस वो नहीं मिले हमें यहाँ से। और उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लेनी थी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी मेरी ख़त्म हुई हुई थी। और यहाँ पे तो मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा ज़रूरी लगती है मुझे, क्योंकि एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और स्किन बहुत ही अजीब सी हो जाती है अगर बिल्कुल भी केयर ना करो तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए तो। और क्योंकि अगर स्किन पे कोई भी छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो मैं ये डेली ही लाजमी यूज़ करती हूँ। बस हल्का सा रोज़ वाटर में पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई कर लेना होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो बस फिर उसके बाद मार्केट से वापस आते वक्त मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि मुझे रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे और फिर और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं टाइम से ही मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो बस फिर मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद रात में फिर मैं और हस्बैंड चले गए थे बाहर और हम लोगों ने यहाँ से जिंगर खाए थे। और ये जायका रेस्टोरेंट के हैं, बहुत 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 टेस्टी इनके जिंगर्स थे। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं आप लोगों को इस तरह की अपडेट्स देती रहती हूँ। तो अब है जी ईद का दिन और ये है जी हमारा प्यारा सा बकरा, आज इसकी कुर्बानी होने वाली है। और है तो बस मैंने सोचा उससे पहले मैं थोड़े से क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था और इस दफ़ा जो है वो मैंने इनके वाइट कलर के कुर्ता शलवार लिए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ईद पर जो है वो थोड़ी देर के लिए शलवार कमीज़ जो है वो मस्ट पहननी चाहिए, थोड़ी सी ईद वाली वाइब्स आ जाएँ, ईद वाली फीलिंग्स आ जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा, लाज़मी माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो यहाँ पे बस तीनों ने ही वाइट कलर का कुर्ता शलवार पहना था, साथ में इनके बाबा ने भी वाइट कलर का ही सूट पहना था। तो बस यहाँ पे बच्चे वगैरह सब रेडी हैं। मैंने सोचा एक दो क्लिप्स ले लेती हूँ इनके, ज़रा पीछे जो भी मैस है उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जी बस गोश्त वगैरह बन रहा है। ये काम मुझे कोई इतना मुश्किल लगता है, पहले यहाँ पे गोश्त बन रहा होता है, इसका अलग इतना ज़्यादा मैस हो जाता है, उसके बाद फिर ये सब गोश्त वगैरह बांटना होता है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे हम शॉपर्स बना रहे थे। जो मज़ा शॉपर्स में गोश्त बांटने का है ना, वो किसी बर्तन में नहीं आता। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग सारा गोश्त वगैरह जो है वो सेपरेट कर रहे थे, जो हम लोगों ने रिश्तेदारों को देना था या फिर मोहल्ले में देना था, वो सारा हम लोगों ने अलग कर लिया था और थोड़ा सा ही हमने घर के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। तो बस फिर यहाँ पे जो है वो मैं गोश्त का सालन बना लिया और साथ में मैंने कलेजी बना ली थी। और बस फिर उसके बाद जो है वो शाम में हम लोग चले गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, क्योंकि हम लोग हर ईद पे ही उनके घर जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो बस फिर अभी हम लोग वहाँ जा रहे थे, हमने सोचा गोश्त भी दे आएंगे और ईद भी मिलाएंगे उनसे। तो बस फिर अभी हम लोग वहीं जा रहे थे और मैं अभी ही रेडी हुई थी, क्योंकि सुबह में मुझे रेडी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो बस फिर अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ और थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। बस ईद का दिन जो है वो इसी तरह से गुजर गया था। आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा? सो के गुजारा था या फिर काम करके गुजारा था? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस वहाँ पे हम लोग 1 से 2 घंटे बैठे थे और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और फिर रात में हम लोग चले गए थे डिनर पे। तो बस यहाँ पे हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।